हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यार एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आया है, मैंने पब्लिश किया है अपने चैनल पे। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार। एक्चुअली मैं काम में अपने बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था यार, मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है। जानते हो यार गल्फ़ में क्या होता है, गल्फ़ की तो लाइफ ही ऐसी है यार, वो टाइम बिल्कुल मिल नहीं पाता है। सुबह से लेकर 5-6 बजे से लेकर शाम तक जो है ड्यूटी होती है, अंधेरे में निकलते हैं और अंधेरे में आते हैं। तो इन्हीं हेक्टिक वर्किंग आवर्स में से मैंने कुछ समय निकाला है आप लोगों के लिए कि तो दोस्तों आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टाइटल में देखा होगा, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो टूल बॉक्स टॉक होता है, टीबीटी, और सेफ्टी मीटिंग जो होता है, आपको एज अ सेफ्टी ऑफिसर या एज अ सेफ्टी एडवाइज़र आपको जो है टीबीटी, मास टीबीटी और सेफ्टी मीटिंग्स में जो है आपको हिस्सा लेना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है। उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपको सेफ्टी मीटिंग जो है वो आपको करना चाहिए, किस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए, कैसे आपको बोलना चाहिए, उसमें क्या तरीका होता है इफ़ेक्टिव सेफ्टी मीटिंग करने का। और साथ साथ जो टीबीटी भी होता है, आपको मास टीबीटी जो आपको करना होता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर, वो आपको किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल से जो है इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सैयद अरशद नदीम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेफ्टी जानकारी को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टीबीटी, जिसे टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग भी कहते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, टीबीटी जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है वर्क साइट स्पेसिफिक टीबीटी, जो साइट पर किया जाता है जाकर काम स्टार्ट होने से पहले। और एक होता है मास टीबीटी। जो पहला टीबीटी है, वर्क साइट स्पेसिफिक टीबीटी जो होता है, वो साइट पर क्रू के काम स्टार्ट करने से पहले सुपरवाइजर या फोरमैन के द्वारा किया जाता है। उस काम के बारे में, उससे जुड़े जो हैजार्ड है, जो खतरे हैं, उससे उसके बारे में और उसके कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। अपने क्रू के बीच में बताया जाता है कि किस उसमें क्या क्या कंट्रोल जो यूज़ करने हैं, कौन सा पीपी यूज़ करना है, क्या हज़ार्ड होगा इसको करने में, और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए उसमें, और स्पेसिफिक कंट्रोल क्या होगा इसका, उसको डिस्कस किया जाता है, ताकि क्रू जो है क्रू को एट अ टाइम ऑफ वर्किंग उसको जो है रिमाइंड कराया जा सके। ये जो है वर्क साइट स्पेसिफिक टीबीटी हो गया, साइट पर काम शुरू होने से पहले। और जो एक मास टीबीटी होता है ना, मास टीबीटी का मतलब होता है सारे जो जितने भी क्रू है ना, चाहे वो सिविल क्रू है हो, मैकेनिकल क्रू हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट क्रू हो, या इलेक्ट्रिकल क्रू हो, जितने भी डिपार्टमेंट के डिसिप्लिन के अलग अलग क्रू है, उसको एक जगह इकट्ठा करके सेफ्टी के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा एक टीबीटी जो है, एक मास टीबीटी कंडक्ट किया जाता है। ये वीकली भी हो सकता है या डेली भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का वो प्रोजेक्ट है। इस मास टीबीटी में एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है वर्क क्रू के साथ, साथ साथ जो पिछले ऑब्जर्वेशंस होते हैं, लास्ट वीक के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं पहले के, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो क्यों आ रहे हैं, इसमें क्या गैप्स है क्रू के बीच में, कैसे उसको इम्प्रूव किया जाए, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन अगर जब भी आप टीबीटी कराने मास टीबीटी में अगर आप शामिल हो रहे हो, तो सबसे पहले एज ए एचएससी प्रोफेशनल आपको जो है पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट आपको नेगेटिव नहीं होना है। सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंग्स पे जो है, जो अच्छा, जो उन्होंने जो वर्किंग क्रू ने जो अच्छा काम किया है, उसके बारे में आपको पहले उन्हें बताना है। जैसा कि आपको बोलना है कि आपने बहुत ही अच्छा लास्ट वीक या पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों ने काम किया है। लास्ट में कुछ भी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। आपने बहुत, अगर कोई पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन आपने साइट पर देखा है तो उसे आप जो है उनके साथ डिस्कस कीजिए। और साथ साथ जो है उनका हौसला, जो मोटिवेट कीजिए उन्हें, उतना उनका हौसला बढ़ाएं। अगर आपके कंपनी में कोई उस तरह का रिवार्ड का प्रोग्राम है, तो आप जो है उन्हें रिवार्ड किसी को एक किसी स्पेसिफिक जो है क्रू को जो है सिलेक्ट करके उन्हें रिवार्ड देकर मोटिवेट भी कीजिए, उन्हें मोटिवेट करना होता है। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपने जो है टॉपिक पे आ सकते हैं, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन के बारे में, जहाँ पर जो गैप होता है, जो प्रॉब्लम है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, क्या गलती हुई है उन लोगों से और उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है। एक बात और ध्यान रखें कि लास्ट में अगर नेगेटिव पॉइंट आपने कर लिया, उसके बाद कोई आपने जो है ऐसा टॉपिक जो है उनके साथ डिस्कस कर लिया, उसके बाद टू वे कम्युनिकेशन ज़रूर करें। लास्ट में ज़रूर पूछें उनसे कि कुछ ऐसा, उनका कुछ सवाल है, कुछ ऐसा कंसर्न है, कुछ इशू है, तो जो है आप उन्हें बोलें कि प्लीज़ आप हमें शेयर करें, और उनका जो एक एक करके उन्हें बोलने के लिए बोलें, जितने लोग बोल सकते हैं वहाँ पर। और साथ में प्रोजेक्ट मैनेजर को उसमें ज़रूर शामिल करें। हो सकता है कुछ ऐसा प्रोडक्शन से रिलेटेड या तो फिर कैंप से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू आ सकता है, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा ही सोल्व किया जा सकता है। अब बात करते हैं एचएससी मीटिंग की, एचएससी मैनेजमेंट मीटिंग की। देखिए, एचएससी मैनेजमेंट जो मीटिंग होता है वो टीबीटी जो टूल बॉक्स टॉक से जो है, जो मास टीबीटी से थोड़ा वो अलग होता है।
उसमें जो है HSC मैनेजमेंट मीटिंग में जो है ना मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र हैं, फोरमैन्स हैं, क्या मैनेजर्स हैं, लाइन मैनेजर्स हैं, HSC प्रोफेशनल्स हैं, और जो क्रू के जो डायरेक्ट चार्ज हैंड होते हैं, उनको जो है शामिल किया जाता है। मोस्टली ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट की जो मीटिंग होती है वो 1 वीक पे लगभग हर जगह 1 वीक की होती है, कहीं कहीं पे 1 महीने में भी होती है। और ये जो सेफ्टी मीटिंग होती है मैनेजमेंट की, वो उसमें आपको पावर पॉइंट्स में स्लाइड जो है आपको प्रिपेयर करना होता है। सुपरवाइजर फॉरमैन से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं, जो एरिया ऑफ कंसर्न होता है, वो आपको जो है उससे डिस्कस करना होता है उनके साथ साथ जो है आपको पॉजिटिव थिंग जो है, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंग से स्टार्ट करना है। तो शुरू में जो है आप एक टॉपिक ले लें प्रेजेंटेशन के लिए। टॉपिक में जो है अब जो टॉपिक आपको डिस्कस करना है वो डिस्कस कर लें पहले। शुरू में जो है ना, सबसे जो पहला स्लाइड रहेगा वो होगा आपका HSC स्टैटिस्टिक। उसमें आपको जो है सेफ मैन डेज कितने हैं, अब कितना जो है LTI फ्री कितना डेज अब तक जो है हो चुका है प्रोजेक्ट का। उसके बाद आपको जो है सेफ मैन आवर्स लिखना है, मैन पावर कितना साइट पर अभी चल रहा है वो आपको लिखकर उन्हें बताना है। उसके बाद पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन जो अपने साइट पर देखा हो उनसे रिलेटेड, सुपरवाइजर और फोरमैन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ अगर आपने देखा है साइट पे तो आप जो है उसे डिस्कस करें, उन्हें बताएं, स्लाइड में दिखाएं। उसके बाद फिर नेगेटिव जो है ऑब्जर्वेशन आप बताएं कि ये यहाँ पर जो है ये गैप्स है, ये सही करने की, इसे जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नेगेटिव ऑब्जर्वेशन बताने के बाद, दिखाने के बाद, उन पर डिस्कस करने के बाद आप जो है उनसे एक 2 वे कम्युनिकेशन करें। जो डिसिप्लिन के जितने भी इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उन्हें जो है अब आप इनवाइट करें कि आकर जो है, या फिर आप जो है उनके सीट पर से ही जो है उन्हें बोलें 2 वे कम्युनिकेशन करने के लिए कि जो उनका कुछ इशू है, साइड पे कुछ इशू हो रहा है, तो आप उन्हें उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा 2 वे कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि जो है ये ओपन डिस्कशन होता है। इसमें जो है उनका जो कंसर्न होता है उनको भी सुनने की ज़रूरत है। इसीलिए साइट मैनेजर को भी वहाँ पर, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको वहाँ पर होना ज़रूरी होता है, ताकि उनसे जुड़ा, प्रोडक्शन से जुड़ा कोई इशू होता है तो वो उसे सोल्व कर सकें।